हेलो बच्चों, लेट्स रीड द क्वेश्चन. क्वेश्चन सेज S1 if n is a positive integer then integration of mod of sin x by x dx within limit 0 to n pi is greater than or equal to 2 by pi into 1 plus 1 by 2 plus 1 by 3 plus up to so on 1 by n. S2 is another statement. Sin x by x is greater than equal to 2 by pi on open interval 0 to pi by 2. Option A is both S1 and S2 are true. Option B is both S1 and S2 are false. Option C is S1 is true and S2 is false. Option D is S1 is false and S2 is true. First we see the key concept. देखिए S1 के लिए हम सब्स्टिट्यूशन मेथड का यूज करेंगे. यहाँ डेफिनेट इंटीग्रल है, तो जब हम इंटीग्रल के लिए सब्स्टिट्यूशन मेथड का यूज करेंगे तो लिमिट भी जैसे ही हम वेरिएबल चेंज करेंगे लिमिट भी उसके कॉरस्पॉन्डिंग चेंज हो जाएगी. और S2 के लिए हम ग्राफिकली अप्रोच करेंगे. सबसे पहले हम S1 सॉल्व करते हैं. देखते हैं S1 ट्रू आएगा या फॉल्स. n हमें क्या दिया हुआ है? n इज अ पॉजिटिव इंटीजर. लेफ्ट हैंड साइड क्या दी गई है? 0 टू n पाई साइन x बाय x और इस पूरे का क्या है? मोड है dx. पहले इसे सॉल्व करते हैं. दिस इज इक्वल टू इंटीग्रेशन. देखिए मैंने लिमिट को ब्रेक किया 0 टू पाई मोड ऑफ साइन x बाय x dx प्लस पाई टू 2 पाई मोड ऑफ साइन x बाय x dx प्लस इंटीग्रेशन 2 पाई टू 3 पाई मोड ऑफ साइन x बाय x dx प्लस अप टू सो ऑन. हमने कहाँ तक जाएगा हमारा इंटीग्रेशन? n पाई तक जाना है. n-1 पाई से n पाई और यहाँ आ जाएगा इंटीग्रेशन में मॉड ऑफ साइन x बाय x dx. दिस इज इक्वल टू जो ये फर्स्ट इंटीग्रल है 0 टू पाई वाला, इसे मैंने I1 कहा, इसे हमने I2 कहा, इसे हमने I3 कहा, अप टू सो ऑन. तो हमारा ये बन गया I1 प्लस I2 प्लस अप टू सो ऑन प्लस IN. ये हमने नेमिंग की है. पुटिंग x इज इक्वल टू t प्लस पाई. x को मैंने क्या पुट किया? t प्लस पाई इन I2. पुटिंग x इज इक्वल टू t प्लस 2 पाई इन I3 अप टू सोन x इज इक्वल टू t प्लस n-1 पाई इन IN. सिर्फ फर्स्ट I1 को छोड़कर बाकी सब में हमने पुट किया. क्या बन जाएगा? देखिए लेफ्ट हैंड साइड में क्या था हमारा? 0 टू n पाई मॉड ऑफ साइन x बाय x dx इज इक्वल टू राइट हैंड साइड में हमने I1 को तो एज इट इज रखा है 0 टू पाई मॉड ऑफ साइन x बाय x dx प्लस अब I2 इंटरवल में हम x को क्या रिप्लेस कर रहे हैं? t प्लस पाई. देखिए I2 इंटरवल ये है. जैसे ही यहाँ मैं x को क्या रखेंगे? t प्लस पाई. तो लिमिट क्या हो जाएगी? जब x पाई है तो t x को पाई रखेंगे, उस दौरान t की वैल्यू हो जाएगी 0, यानी t 0 से, और x को जब हम 2 पाई रखेंगे तो t की लिमिट हो जाएगी पाई. तो I2 जो इंटीग्रल है हमारा वो भी क्या बन जाएगा? 0 टू पाई हो जाएगी उसकी लिमिट, और वो बन जाएगा साइन x की जगह हमने रखा है t प्लस पाई डिवाइडेड बाय x है, और x की जगह तो हमने t प्लस पाई रखा है. पूरे का मोड है. और यहाँ dx की जगह देखिए x को जब आप t प्लस पाई रखेंगे तो dx dt हो जाएगा, तो ये dt बन गया है. प्लस I3 में हम पुट करेंगे तो वहाँ भी लिमिट हो जाएगी 0 टू पाई,
और ये बन जाएगा मॉड ऑफ साइन टी प्लस 2 पाई डिवाइडेड बाय टी प्लस 2 पाई डी टी प्लस अप टू सोन। ये काम हम nth in तक करेंगे हमारा। दिस इज इक्वल टू, देखिए I1 इंटीग्रल क्या था हमारा, 0 टू पाई साइन एक्स बाय एक्स डी एक्स। हमने मोड रिमूव कर दिया, मोड क्योंकि साइन एक्स बाय एक्स इज ग्रेटर देन 0 इन इंटरवल 0 टू पाई, प्लस ये भी हो जाएगा 0 टू पाई साइन टी बाय टी प्लस पाई, क्योंकि साइन पाई प्लस थीटा हमारा क्या हो जाएगा, माइनस साइन थीटा, और मोड है जो उसे पॉजिटिव कर देगा, ये बन जाएगा डी टी प्लस थर्ड इंटीग्रल भी हो जाएगा 0 टू पाई साइन टी डिवाइडेड बाय टी प्लस 2 पाई डी टी प्लस अप टू सो ऑन। हम ये काम कहाँ तक करेंगे, nth इंटीग्रल तक, in तक। सिर्फ हम वेरिएबल चेंज कर रहे हैं। पहले में तो देखिए 0 टू पाई, क्योंकि डेफिनेट इंटीग्रल है, डेफिनेट इंटीग्रल में जब आप इसे सोल्व करेंगे न्यूमेरिकल वैल्यू आएगी, तो t की जगह मैं x यूज कर सकती हूँ। सेकेंड इंटीग्रल में मैंने 0 टू पाई t को x से ही रिप्लेस कर दिया, पूरा x में हो जाएगी हमारे इंटीग्रल सारे, तो ये dx बन जाएगा, प्लस ये भी 0 टू पाई साइन x डिवाइडेड बाय x प्लस 2 पाई dx प्लस अप टू सोन। दिस इज इक्वल टू, इसे समीशन फॉर्म में लिख सकते हैं हम, समीशन r रनिंग फ्रॉम 1 टू n इंटीग्रेशन 0 टू पाई साइन x, देखिए सब में ऊपर तो साइन x ही है, डिनोमिनेटर में x प्लस 0 से शुरू है, x प्लस 0 पाई, x प्लस 1 इंटू पाई, x प्लस 2 इंटू पाई, तो डिनोमिनेटर में हो जाएगा x प्लस r माइनस 1 पाई, और साथ में यहाँ क्या है dx। दिस इज इक्वल टू, अगेन लिखते हैं क्या था वो, समीशन r रनिंग फ्रॉम 1 टू n इंटीग्रल 0 टू पाई साइन x डिवाइडेड बाय x प्लस r माइनस 1 पाई dx। दिस इज लेस देन इक्वल टू, सॉरी ग्रेटर देन इक्वल टू हो जाएगा समीशन r रनिंग फ्रॉम 1 टू n इंटीग्रेशन 0 टू पाई साइन x डिवाइडेड बाय, देखिए इस x की जगह मैंने पाई रिप्लेस किया है, प्लस r माइनस 1 पाई dx, जिसकी वजह से इक्वालिटी इनक्वालिटी में कन्वर्ट हो गई है। हम 0 टू पाई इंटीग्रल में बात कर रहे हैं, 0 टू पाई इंटरवल में बात कर रहे हैं, तो x क्या है, x 0 और पाई के बीच में है, तो 1 बाई एक्स क्या हो जाएगा, ग्रेटर हो जाएगा 1 बाई पाई से, और आप r माइनस 1 पाई ऐड कर सकते हैं। देखिए x 0 से लेकर पाई तक है हमारा, तो अगर मैं इसमें ऐड कर दूं, इतने सिर्फ आप इतनी इनक्वालिटी लीजिए, x प्लस r माइनस 1 पाई इज लेस देन इक्वल टू पाई प्लस r माइनस 1 पाई, और आप रिवर्स करेंगे तो इनक्वालिटी रिवर्स हो जाएगी। दिस इज इक्वल टू समीशन r रनिंग फ्रॉम 1 टू n इंटीग्रल 0 टू पाई, ये बन जाएगा साइन x डिवाइडेड बाय, देखिए पाई से पाई कट जाएगा, डिनोमिनेटर में सिर्फ r पाई रह जाएगा, और साथ में dx। r पाई तो यहाँ कांस्टेंट है, इसे हम बाहर लेंगे, समीशन r रनिंग 1 टू n, यहाँ ले सकते हैं r पाई और 0 टू पाई साइन x dx। दिस इज इक्वल टू समीशन r रनिंग फ्रॉम 1 टू n 1 बाय पाई r, और यहाँ आप साइन x का इंटीग्रेशन करेंगे माइनस कोस x, और लिमिट रखेंगे, कोस पाई हमारा माइनस 1 के इक्वल होता है, कोस 0 1 के इक्वल होता है, तो यहाँ से ये 2 बन जाएगा, तो 2 बाय पाई मैंने बाहर लिया,
R पर समीशन ओपन किया तो बन गया 1 प्लस 1/2 प्लस 1/3 प्लस अप टू so on प्लस 1/n. Hence, integration 0 to n pi mod of sin x by x dx is greater than or equal to 2 by pi into 1 plus 1/2 plus 1/3 plus up to so on 1/n. Therefore, S1 is true. हमें S1 में यही प्रूफ करना था. अब हम S2 देखेंगे. S2 क्या है? S2 में हमें देखना है sin x by x is greater than or equal to 2 by pi on इंटरवल 0 to pi/2. Therefore हम ये चेक कर लें, sin x is greater than or equal to 2 by pi x on 0 to pi/2. इसके लिए हम ग्राफिकल अप्रोच करेंगे. ये हमारी y एक्सिस है, ये हमारी x एक्सिस है, ये y एक्सिस है और ये ओरिजिन है. साइन x का ग्राफ हम जानते हैं. देखिए यहाँ कहीं pi/2 लिया और यहाँ हमने पाई लिया. 0 पर साइन x क्या वैल्यू देता है? 0. pi/2 पर ये क्या वैल्यू देता है? 1. और पाई पर फिर ये वैल्यू क्या देगा? 0. इसे आप एक स्मूथ कर्व से मिला दीजिए. के बाद ये नेगेटिव चला जाएगा इधर और उससे पहले भी ये ग्राफ ऐसे होगा. हमें सिर्फ 0 to pi/2 इंटरवल के लिए चेक करना है. 2 by pi x, अगर मैं y इज इक्वल टू 2 by pi x लेकर आप एक लाइन ड्रॉ करेंगे, वो 0 पर 0 वैल्यू दे गई और pi/2 पर भी वो 1 वैल्यू देंगे. अगर इन दोनों स्ट्रेट लाइन को आप ज्वाइन करें, इन दोनों पॉइंट्स को मिलाते हुए अगर आप एक स्ट्रेट लाइन बनाएंगे तो इस तरीके से बनेगा हमारा कुछ ग्राफ. इसका ये डायरेक्ट एग्जैक्ट डायग्राम बनेगा. देखिए ये जो लाइन है ये हमारी है 2 by pi x और ये जो लाइन फिगर है, ये जो रेड वाला, ये है साइन x का. तो जो साइन x है इस इंटरवल में 0 से pi/2, pi/2 को ही हम pi/2 हमारा नियर अबाउट 1.57 के नियर होता है. तो इस इंटरवल में ये साइन x का ग्राफ ऊपर है, अपर कर्व बना रहा है. तो हमारा साइन x ग्रेटर देन इक्वल टू रहेगा 2 by pi x फॉर x belongs to interval 0 to pi/2. Therefore, S2 is true. This implies हमारे दोनों सही हो गए. This implies ऑप्शन हमारा कौन सा सही हो गया? ऑप्शन A is correct. Option A is correct and all other options are incorrect. Hope you understood it well. Best of luck.